स्मिता जी। दादा, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी के बाद लड़के भी सिंदूर डालते हैं। सीरियसली नया ट्रेंड होगा, इसलिए शायद मुझे पता नहीं। लाइए ना, मैं भी भर लेता हूँ। लाइए लाइए। अरे अरे, मगर मेरी मांग ना साइड में, तो चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, वो पारोमिता का। अरे क्या दादा, आप भी मजाक कर रहा हूँ मैं। वैसे आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, तुम बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? क्या दादा, कुछ चाहिए होगा तभी आ सकता हूँ क्या मैं? ऐसे नहीं आ सकता। हाँ। वैसे कुछ चाहिए, मम्मा सबको नीचे बुला रही है, तो आप आ जाइए नीचे, ठीक है? ठीक है। स्मिता जी को कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। दादा आप आ जाना नीचे, मैं स्मिता जी को ढूंढता हूँ। जी कहाँ होगी स्मिता जी? स्मिता जी। ये पुचके की बचपन की आदत, उड़नछू हो जाना। आज पहली बार स्मिता जी खुश लग रही है इस रिश्ते से। मेरे नाम का सिंदूर मांग में सजाकर कितनी खुश है वो, खिल रही हैं। कितना कुछ किया है उन्होंने मेरे लिए। मुझे भी उनके लिए कुछ प्लान करना चाहिए, कुछ ऐसा जो मेरा प्यार बयां कर सके। अभी तो सिर्फ सिंदूर डलवाया है, अब बहुत जल्द ये भी मनवा लूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और तुम भी ये मानोगे कि हमारी शादी हुई है। और ये करने का एक प्लान है मेरे पास। सब तो आ गए, मॉम कहाँ है? आज हवाओं में खुशबू है दादा, स्मिता जी के खुश होने की खुशबू। आज आईने के सामने मुस्कुराते देखा मैंने। लगता है फाइनली वो मुझे एक्सेप्ट कर रही है और हमारी इस शादी को। अरे छोटी बहू रानी, इतना वक्त लग गया तुम्हें? क्या कर रही थी इतना टाइम? अरे पारो तो कब से आके बैठी है यहाँ पे। वो पापा से बात कर रही थी। रश्मि, बंद करो ये सब। कितनी दफा तुमसे कहा है कि ये ताने मारने की आदत छोड़ दो, लेकिन तुम बहुएं नहीं है घर में, उन्हें अनकंफर्टेबल मत करो। बुआ जी,
अस्मिता के घर में प्रॉब्लम चल रही, तो जाहिर सी बात है पापा से बात करने का मन तो करता होगा। मेरा तो परिवार यहाँ नहीं है, वरना शायद मैं भी लेट हो जाती। इसे कहते हैं कैरम शॉट। लगा एक को, छुआ किसी और को। अस्मिता की थोड़ी साइड क्या ली मैंने, शान तो पूरा पिघल गया। ब्यूटी सही कहती है, कुछ तो है इन दोनों के बीच। येड़ा बन के पेड़ा खाती है ये अस्मिता की बच्ची। अब इसकी अच्छाई में मैं फंसने वाली नहीं हूँ। दर्शन तो जैसा था वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सुर बदल जाएगा मेरा। मंजिल वही, सोच नहीं। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। हमें एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। सब लोग आ गए, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? जी सर, हम लोग अभी कोर्ट जा रहे हैं बच्चों की कोर्ट मैरिज करवाने के लिए। फेरे तो हो ही चुके हैं, लेकिन अगर इस शादी में थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो आज कोर्ट मैरिज से दूर हो जाएगी, इसीलिए अभी कोर्ट जाएंगे। अस्मिता और हृदय की और शान और पारो की आज कोर्ट मैरिज करवा कर इनकी शादी पर कानूनी मोहर लगवा देंगे। अगर मेरी और हृदय की शादी कोर्ट में हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। फिर इस शादी से बच निकलने का फिर रास्ता नहीं रहेगा मेरे पास। शांतनु भी पारो का पति हो जाएगा, नहीं होने दूंगी। मुझे ये रोकना होगा, पर कैसे? नमस्कार, माफ कीजिएगा लेट हो गया। आप बिल्कुल टाइम पर आए, हम लोग सब निकल ही रहे थे। नमस्कार। नमस्कार। सुनिए, एक तकलीफ यहाँ खत्म होती नहीं है और दूसरी शुरू हो जाती है। क्या है ना कि शांति से सांस भी लेने मिलती नहीं है। ये निवेदिता है ना, उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। इतनी जल्दी जल्दी बुलाया कि अस्मिता को निवेदिता के प्लान के बारे में इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। आपने सारे पेपर्स ले लिए हैं? शान और अस्मिता के रिश्ते की डोर वो भी ले लिया। रब के हाथों में है, पता नहीं मैं भूल गया, क्या होगा। चलिए। अरे शीला जी, आप? नमस्कार। नमस्ते, आइए आइए। आप यहाँ? जी, मैंने कहा आप लोग कोर्ट जा रहे हैं इन लोगों की कोर्ट मैरिज रजिस्टर करने के लिए, तो मैं रजिस्ट्रार को अपने साथ ही यहाँ पर लिया। अब थोड़ी बहुत हमारी जान पहचान है तो उसको यूज ही कहीं कर लेते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी गड़बड़ हो। जी। आपकी पहुंच? बिल्कुल, इसको पॉलिटिकल जुगाड़ कहते हैं लड़की। बट एनीवे, सुबह सुबह मुझे आपके मुंह नहीं लगना। मैं चाहती हूँ फटाफट ये काम निपटे और कोर्ट का थप्पा लग जाए। जी, एक बार कोर्ट का ठप्पा लग जाए तो ऑफिशियली मेरी पारो इस घर की मिसेस शान मजूमदार बन जाए। उसके बाद मैं जाके गंगा नहाऊंगी। रजिस्टर साहब आई, बैठिए प्लीज। दादी, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए इन चारों के दस्तखत के अलावा मैं विटनेसेस के साइन भी चाहिए होंगे। जरूर जरूर, पहले शान और परमिता के साइन होंगे, उसके बाद हृदय और अस्मिता के। तो आज हमारी बेटी की शादी कानूनन हो जाएगी। अच्छा है।
मैं एक बार इस सारे कागजात ठीक से देखना चाहूंगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ और गड़बड़ ना हो। श्योर। दिखाए प्लीज। बिल्कुल दिखाइए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार आप। शान, पारो, आइए साइन करिए। जाइए शान। प्लीज। यहाँ साइन कर दीजिए। अरे रुक, इसे साइन कर। आज तो फुल एंड फाइनल हो ही जाए हैं? इस कमबख्त को भी अभी खराब होना था क्या? अब पारो, इसे यूज कर लो। छोटी बहू को बड़ी जल्दी है रजिस्टर में साइन करने की। शान, ये पेन हमारे लिए बहुत लकी रहा है। आप भी इसी से साइन कीजिए। आपकी भी शादी शुभ हो। लीजिए। आई एम सॉरी अस्मिता, ना चाहते हुए भी मुझे इस डॉक्यूमेंट पर साइन करना है। काश मेरे पास कोई और रास्ता होता। चलिए अब विटनेस के साइन भी ले लेते हैं। बाय द वे, हृदय और अस्मिता अगर चाहें तो वो खुद भी विटनेस बन सकते हैं भाई और भाभी की शादी के। जरूर, व्हाई नॉट। भाई दादा, अभी साइन कर देता हूं मैं। पता नहीं आखिर क्या करूं जिससे चीजें उलट जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे माफ कर देना बोंदू। पारो, के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। क्यों? शान की शादी पारो के साथ कानूनन तौर पर हो रही है और वो चुपचाप होने भी दे रही है। कहीं बच्ची ने हार तो नहीं मान ली। भगवान ही अनर्थ होने से बचा ले। मुबारक हो, ये शादी कानूनी तौर पे पूरी हो गई। कांग्रेचुलेशन। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूं। आइए, अब अस्मिता आपकी और हृदय की बारी। आइए। निवेदिता जी, अब इन दोनों की शादी की फॉर्मेलिटीज 15 मिनट के बाद ही शुरू हो पाएगी। क्या है कि कानूनी तौर पे दो शादियों के रजिस्ट्रेशन के बीच हमें कम से कम 15 मिनट का गैप रखना होता है। लीगल प्रोसीजर है। कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। ये क्या कर दिया दुर्गा माँ? जब आपकी मोहर शान और अस्मिता की शादी पर लगी थी तो कानून की मोहर शान और पारो की शादी पर कैसे लगवा दिया आपने? ये अनर्थ क्यों होने दिया दुर्गा माँ? कैसे होने दिया?
क्या हो गया ये? कैसे हो गया ये सब? गलती हुई है ऐसा लग रहा है ना बूढ़ो। नहीं, जो हुआ वो सही हुआ। या इस बार तो मैं भी यही मानती हूँ कि जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, यही आशा थी तुमसे। एनीवेज वो हृदय के साथ तो शादी की रजिस्ट्रेशन करवाने जाना है, सो इफ यू डोंट माइंड मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? मेरे बिना नहीं रह सकते तो कहते क्यों नहीं शांतनु? क्योंकि तुम मेरे भाई की दुल्हन। नहीं, मैं तुम्हारी दुल्हन थी, हूँ, हमेशा रहूंगी। हाथ जिस पेन से पारो ने रजिस्टर्ड कागज पर साइन किया वो इनविजिबल इंक पेन है। इसी स्याही जो उसी देर में मिट जाएगी। इस अदृश्य स्याही से किस्मत लिखी गई है इन दोनों शादियों की आज। थैंक यू सो मच डीएसपी राणे सर, आपने ना सही वक्त पर मुझे ये पेन थमा दी। ये लो स्पेशल पेन जिसकी इंक गायब हो जाएगी। बस कुछ ही देर में पारो की हुई दस्तखत गायब हो जाएगी और मैं उसी जगह पर जाकर नॉर्मल पेन से साइन कर दूंगी। या नीचे जाकर इस स्पेशल पेन से सबके सामने हृदय के साथ शादी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना है और वो भी दस्तखत मिट जाएगी। हाँ, है ये छल कपट, बट ये प्यार की जंग है। साम दाम दंड भेद, प्यार में तो सब कुछ जायज होता है। अपनी चीज को पाने के लिए मैंने उंगली टेढ़ी की है, तो इसमें शर्म किस बात की? और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दुर्गा माँ भी सहमत है, तभी तो पारो की दादी की पेन अचानक से खराब हो गई और मेरा काम बन गया। कुदरत का करिश्मा है ये, संकेत है, इशारा है। बूढ़ो फेरे तो हो ही गए, अब शादी की रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, पारो की हुई दस्तखत गायब हो जाएगी और मैं उसी जगह पर जाकर नॉर्मल पेन से साइन कर दूंगी। बतौर शान मौजूमदार की कानूनन पत्नी, हिज लीगली वेडेड वाइफ। बस जो कुछ भी सोचा है वो सही से हो जाए, ठीक से बैठ जाए। प्लीज दुर्गा माँ, प्लीज।